अभी नर्मदा जी को 2-3 दिन आईसीयू में ही रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उनकी हालत के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर ने रोहित और आंचल से कहा। डॉक्टर ये सब कह ही रहे होते हैं कि तभी रोहित की बहन राधिका दौड़ती हुई वहाँ आई और रोती रोती रोहित से पूछने लगी, भैया ये सब कैसे हो गया? सुबह ही तो माँ से बात हुई थी, तब तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, फिर ये सब अचानक। रोहित बोला, अब तबीयत बोलकर थोड़ी ना खराब होती है, अचानक ही होता है सब कुछ। पर शुक्र है तुम्हारी भाभी ने सही समय पर माँ को अस्पताल में भर्ती कराया, वरना मामला और बिगड़ सकता था। राधिका बोली, हाँ, अब जिसने मामला बिगाड़ा है सुधारेगी भी तो वही ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रोहित बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? राधिका बोली, ये सब छोड़ो, अब बताओ आगे क्या करना है। रोहित बोला, आगे क्या करने से क्या मतलब है तुम्हारा? डॉक्टर ने कहा ना अभी माँ को आईसीयू में ही रखेंगे कुछ दिन, उसके बाद ही क्या कहना है पता चलेगा। राधिका बोली, देखो भैया, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि माँ की हालत भाभी की वजह से हुई होगी, इसलिए मैं माँ को अस्पताल से सीधे अपने घर ले जाऊंगी। मुझे अब भाभी पर कोई भरोसा नहीं। रोहित बोला, ये तू कैसी बातें कर रही है? और तू अपनी भाभी पर इतना बड़ा इल्जाम किस बिहाफ पर लगा रही है? क्या तुझे माँ ने ये सब बताया? राधिका बोली, बताने की जरूरत नहीं होती हर बात, बेटी हूँ, सब समझ सकती हूँ। अभी मुझे ज्यादा बहस नहीं करना, एक बार माँ ठीक हो जाए बस। उसके कुछ दिन बाद नर्मदा जी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर वापस आ जाती हैं। राधिका भी वहीं थी। रोहित ने माँ को ले जाने से मना कर दिया था, इसलिए उसने कुछ दिन वहीं रुकने का इरादा बना लिया। आज सारे रिश्तेदारों का तांगा लगा हुआ था नर्मदा जी को देखने के लिए। राधिका तो पूरे दिन नर्मदा जी के पास ही बैठी रहती, मेहमानों को संभालना, घर के काम और यहाँ तक कि नर्मदा जी की देखभाल आंचल ही करती थी। राधिका ज्यादा से ज्यादा नर्मदा जी को उठाकर बाथरूम तक ले जाती थी। राधिका अपनी माँ के खाने का बराबर ध्यान रखती थी। हाँ, ये बात अलग थी, वह खाना आंचल से बनवाती थी। 1 महीना ऐसे ही बीत गया। घर में नर्मदा जी के स्वस्थ होने की वजह से सत्यनारायण की कथा रखवाई गई थी, जिसमें सभी रिश्तेदार आसपास वाले सम्मिलित थे। नर्मदा जी भी कुर्सी पर बैठी हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान कर रही थी। तभी उनकी बहन रमा जाकर कहती है, अरे दीदी, भगवान से कहो कि बहू को जरा सद्बुद्धि दे। ये आजकल की बहू से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? ये तो हमारी बेटियों की वजह से हम जी लेते हैं। सभी बेटी को बोझ समझते हैं, बेटी होने पर ऐसी दुखी होते हैं मानो वह कोई कलंक हो जो माँ बाप के माथे पर लग गई हो। पर यही बेटी हमारी सेवा, हमारी आखिरी सांस तक करती हैं। पर एक बात बताओ दीदी, तुम तो हमेशा अपनी बहू की तारीफ करती थी, फिर ऐसा कैसे कर दिया उसने? नर्मदा जी हैरान होकर अपनी बहन रमा से पूछती हैं, ये क्या कह रही हो तुम? रमा बोली, अरे राधिका ये तो कह रही थी तुम्हारी बहू तुमसे घर का सारा काम करवाती है, बेवजह हुक्म चलाती है, जिससे तुम्हारी ये हालत हुई। नर्मदा जी बोली, क्या राधिका ने ऐसा कहा? पर मैंने तो उससे कभी ऐसी कोई बात नहीं की। रमा जी बोली, देखो दीदी, तुम शायद अपनी बहू की करतूत छुपाना चाहती हो, पर हमारी बेटियों से कुछ भी छुपना आसान नहीं। चलो अब तुम थोड़ा सख्त बनो, अब बेटी कब तक तुम्हारे लिए लड़ेगी? तुम भी अपने लिए लड़ना सीखो। नर्मदा जी फिर पूजा खत्म होने का इंतजार करने लगी। पूजा संपन्न हुई और सभी को नर्मदा जी से प्रसाद लेकर जाने को हुए। तभी नर्मदा जी सभी को रोककर कहती हैं, आज भगवान की कृपा से मैं स्वस्थ हो गई, पर इसके पीछे मेरी बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। जो वो ना होती तो शायद आज मैं ना होती, इसलिए आप सभी मेरी बेटी को भी आशीर्वाद देते जाना। इस पर सारे लोग राधिका की तारीफ करने लगे और कहने लगे, भगवान ऐसी बेटी सभी को दे। राधिका गर्व से फूली जा रही थी। तभी नर्मदा जी कहती हैं, अरे रुको, मैं उस बेटी की नहीं, अपनी दूसरी बेटी आंचल की बात कर रही हूँ। अपनी बेटी तो माँ की सेवा करेगी ही, पर जब बहू बेटी की तरह अपनी सास की सेवा करे, वह सच में उस सास का किया गया कोई पुण्य ही होगा, जिसके फल स्वरूप बहू के रूप में उसे बेटी मिली। मेरी बेटी तो यहाँ मेरी सेवा करने को ही रुकी थी, पर उसने तो यहाँ आकर मेरे साथ साथ खुद के आराम की व्यवस्था कर ली। मेरी सेवा तो असल में बस आंचल ने ही की है। जिस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं तो मामूली गैस समझकर दवा ले रही थी, पर इसने मेरी तबीयत को देख पता नहीं क्या समझा, बिना किसी की राह देखे सीधा अस्पताल में मुझे भर्ती करा दिया। और आज शायद उसका नतीजा ये है कि मैं यहाँ बैठी हूँ सही सलामत। बेटी ने ना आग देखा ना पीछा, बस उनके बुरे होने का ढिंडोरा पीट दिया। और हमारा समाज हमेशा बेटियों को सही और बहू को गलत ही समझता है। बहू चाहे कितना भी कर ले, वह कलंक उसके माथे में हमेशा मर दिया जाता है कि वह बहू है, वह अपने सास ससुर की सगी कभी नहीं हो सकती। और इसी तरह की कानाफूसी से ना जाने आज कितनी बहुएं बदनाम है। पर लोग ये भूल जाते हैं, जो बहू है वह भी किसी की बेटी है, उसके अंदर भी एक बेटी का दिल है। जो आप उसे अपनी बेटी मानोगे तो वह भी आपको अपनी माँ मानेगी। एक कदम आप बढ़ाओगे तो एक कदम वह भी बढ़ाएगी। इस तरह बढ़ते बढ़ते दोनों एक दिन गले मिल जाएंगे और परिवारों में कलेश ही खत्म हो जाएगा।
दोनों तरफ से अगर बराबर प्यार से ये रिश्ता निभाया जाए तो इस रिश्ते से मजबूत और कोई रिश्ता नहीं हो सकता।